हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम नरेशन की एक और वीडियो देखेंगे। पहले ही हमने नरेशन को डिस्कस कर लिया, लेकिन इसके बाद हम थोड़े नरेशंस के ऊपर और क्वेश्चंस देखेंगे और थोड़ा सा और इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो पहले हमने इसके बारे में बात कर ली है, लेकिन अभी हम इसके बारे में थोड़ी सी और बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले हम समझे कि नरेशन होता क्या है। नरेशन कैन बी डिफाइंड एज अ रिपोर्टिंग समवंस वर्ड। मतलब किसी स्पेसिफिक, जब किसी स्पेसिफिक पर्सन के आप वर्ड किसी अपनी तरीके से डिफाइन करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी एक्सप्रेस समवंस वर्ड इन आवर ओन वर्ड, इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जब मतलब सपोज किसी ने बात की, सपोज आई स्पोक आई स्पोक, उसी वर्ड को अगर यू स्पीक यू स्पीक यू स्पीक इन योर वर्ड्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। सो इसी तरीके से आगे सपोज हमने क्या करना है, जैसे कि सपोज व्हेन वी एक्सप्रेस समवन वर्ड्स एज इट इज़। जैसे कि अगर किसी ने कोई बात की, उसको हमने वैसे ही रिपोर्ट किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। जैसे फिर से दोबारा देखें, नरेशन कैन भी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है। नरेशन कैन बी डिफाइंड एज रिपोर्टिंग वर्ड्स ऑफ अ सम स्पेसिफिक पर्सन इन अ न्यू सेंटेंस। आइदर आइदर या तो अपने ही वर्ड्स में बोलना या उसके ही वर्ड्स में बोलना, राइट। जैसे जैसे मैंने बता दिया, व्हेन वी एक्सप्रेस समवंस वर्ड इट इज़ कॉल्ड एज, व्हेन वी एक्सप्रेस समवन वर्ड्स इन आवर ओन वर्ड्स, अपने लफ्ज़ों में बोलें तो इनडायरेक्ट स्पीच। व्हेन वी एक्सप्रेस समवन वर्ड्स एज इट इज़, तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। तो आगे चलते हैं हम रूल्स के ऊपर। देयर आर सम रूल्स टू इट। रूल नंबर फर्स्ट क्या, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अब मैं पहले आपको बताता हूँ। जैसे कि क्या हो गया, द राम सेड comma inverted comma he will not come, राइट। अब क्या हो गया, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होगी। अब ये किसकी फॉर्म में है, नरेशन। ये क्या हो गया, दिस वन इज रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब आ गया, ठीक है। जैसे कि ये मैंने कहा कि he says comma inverted comma I love reading, राइट। तो ये कौन सा हो गया, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये आ गई हमारी रिपोर्टिंग स्पीच। सो नाउ कमिंग बैक, जैसे पहला रूल क्या है हमारा, पहला रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा और फ्यूचर टेंस में होगा, तो टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो नहीं चेंज करेगा। दूसरा क्या है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, तो रिपोर्टिंग स्पीच फॉर द डिफरेंट टेंसेज विल टेक प्लेस इन द फॉलोइंग मैनर। हमें कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे। देखिए, पहला रूल ये है कि अगर टेंस जब कब होगा, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे ये वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, जैसे ये होगा राम सेड दैट, राइट। राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है। जब ये पास्ट में होगा रिपोर्टिंग वर्ब, तब हमने सिंपल, अगर टेंस हमारा होगा सिंपल प्रेजेंट, उसको सिंपल पास्ट में करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। यहाँ पे एक और मिस्टेक है, जैसे यहाँ पे कंटिन्यूस की स्पेलिंग मिस्टेक है, TNUOUS। पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट, मतलब टेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना पड़ेगा। सिंपल पास्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। पास्ट कंटिन्यूस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट को जो है, पास्ट परफेक्ट जो रहेगा वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। जैसे कुछ रूल्स हैं हमारे, कुछ रूल्स ये हैं कैसे, जैसे सिंपल फ्यूचर में विल जो है वुड में चेंज होगा, और विल बी चेंज होगा वुड बी में। विल हैव चेंज होगा किस में, वुड हैव में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, कुछ यूनिवर्सल फैक्ट होता है या हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, रिपोर्टिंग कोई हैबिचुअल एक्ट होता है या प्रोवर्ब होता है, तब भी रिपोर्टिंग स्पीच जो है चेंज नहीं करेगी। अभी हम इसके बीच में एग्जांपल्स देखेंगे। इतना ही था हमारा, आज हमने सिर्फ इसके रूल्स देखे हैं, आगे हम इसकी और एग्जांपल्स करेंगे।